एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ। मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि मैं अपनी फ्रेंड्स के घर गई, एक फ्रेंड के घर गई थी। वहाँ पे सारी फ्रेंड्स आई थी, मिली थी, बातचीत हुई थी। अब उन्हीं फ्रेंड्स के साथ दोबारा एक प्लान बन रहा है। हम लोग जा रहे हैं लंच पे और साथ कुछ मस्ती शस्ती करेंगे। तो आप लोगों को अपने साथ लेके चल रही हूँ। फिर है वो ड्रेस जो मैंने पहना हुआ है इतने का, बहुत शदीद गर्मी है और आज से प्रेडिक्शन है कि कराची में बारिश भी होगी। लेट्स सी होती है कि नहीं होती है। फिलहाल चलते हैं। हस्बैंड ने मुझे ड्रॉप कर दिया था एक पॉइंट पे जहाँ हम सारी फ्रेंड्स मिली थी और फिर सब एक साथ एक और फ्रेंड की गाड़ी में जा रही थी। जब लड़कियां किडनैप हो रही थी ना, इस वजह से तो कैंसिल जाना हुआ था। लेकिन हम फूड से लड़कियां कहाँ किडनैप हो रही थी भाई? कराची में एक टाइम आया था जब खवातीन की किडनैपिंग हो रही थी और इस हद तक लड़कियां किडनैप हो रही थी कि हम लोगों ने डिफेंस जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। श्योर, मतलब वाकई हो रही थी। पता नहीं, मतलब एक दो रिकरिंग केस उस टाइम पे आए थे और फिर ये के ना अम्मा पापा पैनिक कर रहे थे हमारे। एंड हम लोग आ गए थे एमआर। वहाँ पे हमने सी सॉल रेस्टोरेंट में लंच करना था और साथ में मज़ेदार सा व्यू लेना था। लेकिन इतनी शदीद धूप थी कि व्यूज़ तो खैर चले ही गए थे कहीं और। हेलो एंड हम यहाँ सी सॉल्ट आए हैं। लेट्स गो। Not really sure how to say this. Seriously trying to erase this, but I can't seem to get you out. I'm not exactly an angel, but you'd hold the devil with your spell. Boy, it's hard to let you out. पहले हमारा बाहर बैठने का प्लान था लेकिन बहुत शदीद धूप होने की वजह से हम लोग ऊपर आ गए थे। नीचे भी बैठ सकते थे लेकिन ऊपर की कूलिंग हमें ज़्यादा अच्छी लग रही थी, सो हम ऊपर आ गए थे। और हमने सबसे पहले स्टार्टर्स में फ्राइज ऑर्डर कर दिए थे। हमने लोडेड फ्राइज ऑर्डर किए थे। इसमें बीफ था यानी कीमा था और कुछ ऑलिव्स वगैरह भी थे। बहुत मजे का था। बातें करते करते वो खाया। उसके बाद हमारा मेन कोर्स आ गया था। सबने अपनी पसंद की चीज़ें मंगाई थी। मैंने मंगाया था बीफ स्टेक सैंडविच, क्योंकि लंदन में बीफ आइटम इतना हलाल बाहर मिलता नहीं है। बाकी सबने अलग अलग चीज़ें मंगाई थी। कुछ ने पास्ता, कुछ ने स्टेक, कुछ ने प्रॉन्स एंड स्पेगेटीज। सो सबने अपने मज़े के खाने मंगाए। फूड वाज ओके। व्यू बहुत अच्छा था, जगह बहुत अच्छी थी। अगर शाम के टाइम पे जाया जाए तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, बट खाना वाज ओके। खाने के साथ मैंने लिया था फ्रेश लाइम। इतनी गर्मी में हेवी खाना खाने के साथ फ्रेश लाइम तो बनता ही था। बट जो भी है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके इतने अरसे बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। खाना खाने के बाद हम बाहर निकले। ये कोई 5:30 बजे का टाइम था। हमें लगा था थोड़ा बहुत तो सूरज चला गया होगा, पर नहीं भाई, सूरज नहीं गया था। और आज के दिन बारिश की भी प्रेडिक्शन थी। बारिश तो हुई नहीं, बट सूरज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। स्टिल नॉनदलेस व्यू बहुत खूबसूरत है। सी साइड बहुत नीट एंड क्लीन है। अगर आप लोग एमआर पे सी सॉल ट्राई करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। फुली रिकमेंडेड। एंड वी आर फ्री फ्रॉम लंच। हमें लगा था कि वापसी तक धूप खत्म हो चुकी होगी, पर नहीं, धूप अभी तक है। क्या कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। चलो भाइयों चलो। ये जगह शदीद शाम में आने वाली है। यहाँ से वापस निकले तो हम लोगों ने सोचा कुछ मीठा हो जाए। सी सॉल्ट पे हमने कोई भी स्वीट डिश ऑर्डर नहीं की थी, तो हम लोग जा रहे थे मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू। वहाँ पे उनकी बेसिक जो क्लासिक आइसक्रीम है वो एंजॉय करने के लिए। और मेरी दोस्तें मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं उन्हें ये आइसक्रीम की ट्रीट दूँ। सो हम सारी फ्रेंड्स ने आइसक्रीम और लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करी।
साल बाद हम सारी फ्रेंड्स आपस में मिली थी, तो हमारा फेवरेट सॉन्ग जो है वो तो साथ एंजॉय करना बनता ही था ना। बट मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही थी माशाल्लाह से, मेरी सारी फ्रेंड्स दे आर डूइंग सो वेल इन देयर प्रोफेशन। हम लोगों ने साथ मास्टर्स किया, अपनी जॉब्स साथ स्टार्ट करी, अपनी अपनी स्ट्रगल साथ स्टार्ट करी, और अब माशाल्लाह से 2 हम मैरिड हैं, एक का बेबी है, बाकी 2 प्रोफेशनली इतना अच्छा कर रही। इट फील्स सो गुड जब आपके माइंड मिलते हों आपस में और फ्रेंड्स आपके साथ टच में भी रहें। हम लोग रेगुलर बेसिस पे कोई भी किसी से बात नहीं करता, किसी की भी लाइफ इतनी सिंपल या इजी नहीं है, बट जब भी हम लोग बात करते हैं, जब भी हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कभी कोई गैप बीच में आया ही नहीं था। खैर, यहाँ से सब कुछ होने के बाद हम लोग चले गए थे अपने अपने घर वापस। आई एम बैक टू अम्मीज़ प्लेस। दोस्तों के साथ बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, लेकिन अब घर वापस आ गए। अम्मी ने रास्ते में कॉल करके कह दिया था कि वो आज खाना बना रही है, कढ़ाई है, पुलाव चलाओ, तो हमने खिलाया है। तो अब हम अम्मी का खाना खाएंगे एंड फिर वापस जाएंगे। ये है स्पेशल लाल चटनी, लहसुन और चिली की। ऐप परचेज करनी है, ये फेस स्वैप वाली। लड़की के फेस पे लड़का आ जाए कुछ, मैं कह रहा पेपाल से पे कर दो। सैलेड पेपाल से उसी के पैसों से ना। हाँ उसके पास हाँ मतलब घर में बनी थी जी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, जो बहुत ही मज़ेदार थी। आप लोग देख सकते हैं, बहुत यमी थी। लेकिन जो लाइमलाइट ले ली थी ना भाई, वो ले ली थी बीफ पुलाव ने। अम्मी ने बनाया था बीफ पुलाव, और सालों बाद मैंने इतने मज़े का बीफ पुलाव खाया। बहुत यमी था। इनफैक्ट जब से हम पाकिस्तान आए हैं, हमने जो भी बाहर का खाना या जो कुछ भी खाया है, उसका सबसे ज़्यादा टेस्टीएस्ट खाना जो था ना, वो ये था। बहुत यमी पुलाव था। मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ और साथ खाने की, मैं सिर्फ दही, चटनी और पुलाव को एंजॉय करती रही। खाना बहुत मज़े का था माशाल्लाह से, और इतना मज़े का था कि पुलाव तो एंड में बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया था हम लोगों ने। पतीली बिल्कुल साफ़ कर दी थी। Not really sure how to say this. Seriously trying to erase this, but I can't seem to get you out. खाने वगैरह से फ्री होके हम लोग खेले थे सीक्वेंस, मैं, समीर और मेरे भाई। हमने शायद 3 गेम्स खेले थे, बहुत मजा आया था। बच्चे भी साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे। आप हार गए ये बोले। अशु जानी जीत गई। जानी जीत गई। क्लब बगल मत दिखाओ बेटे, मस्कल दिखाओ, मस्कल। अंडर आर्म्स नहीं दिखाने को कहा, मसल्स। लेट नाइट अम्मी के यहाँ से निकले थे, फिर गए थे इन लॉज के यहाँ। सारा दिन इन लॉज में ही गुजारा, और अब ये शाम का टाइम है। मैं आ गई थी अपनी आई साइट चेक कराने के लिए। आई साइट चेक करा के 3-4 ग्लासेस बनवा के यहाँ से जाऊंगी, ताकि मेरे पास स्टॉक हो। वहाँ पे यूके में आई साइट चेक कराना या ग्लासेस बनवाना बहुत एक्सपेंसिव होता है। सो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप लोग ऐसी किसी जगह से जहाँ आप अपने होम टाउन जाएं या होम कंट्री जाएं, वहाँ से बनवा लें। उसके बाद हम लोग आ गए थे लकी वन, और अम्मी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे। हमें कुछ ले जाने के लिए, लोगों के लिए गिफ्ट्स वगैरह देखने थे, कुछ अपने लिए सामान लेना था, मुझे कुछ ट्रक आर्ट का सामान भी लेना था, वो सब भी चीजें करनी थी। और मैं अपने लिए फुटवेयर भी देख रही थी, कुछ ट्रेडिशनल सा फुटवेयर साथ लेके जाना चाह रही थी अपने साथ। सो मैं वही ट्राई कर रही थी, और ये कोल्हापुरी मुझे इतनी प्यारी लगी सुलाफा पे। दिस इज सो ब्यूटीफुल, प्योर हाथ का काम हुआ था, हैंडमेड है ये। मैं सोच रही थी कि लूँ या ना लूँ, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव थी। ये खाली एक कोल्हापुरी ही 7,500 रुपए की थी। सो मुझे समझ नहीं आ रहा था इस पर इन्वेस्ट करूँ या सेल का वेट करूँ या क्या करूँ, या दूसरी वाली फ्लिप फ्लॉप्स ले लूँ। खैर इन दी एंड मैंने कोल्हापुरी ले ली थी। मैं छोड़ के चली गई थी प्राइस देखकर। मुझे ये था कि यार एक कोल्हापुरी के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मेरा दिल ही नहीं मान रहा था। फिर हस्बैंड ने कहा ले लो जब इतना दिल कर रहा है तो, इसलिए फिर मैं ऑल द वे वापस आई दोबारा सुलाफा, और फिर मैं यहाँ से ले लिया। अल्लाह मालिक है, जब किसी चीज पे दिल आ जाए तो ले लेना चाहिए। कभी कभी चलता है, बहुत ज्यादा दिल को नहीं मारना चाहिए। मुल्ला की दौड़ मस्जिद, तो हम खादी आ चुके हैं दोबारा। खादी आइडियाज़, बाय द वे मैं आइडियाज़ में जॉब करती थी, जिन्हें नहीं पता। आई यूज्ड टू वर्क इन आइडियाज़ एज एन HR पर्सन, मगर शॉपिंग में खाड़ी से करती थी। खाड़ी पे मैं वो बैग लेने के लिए आई थी, याद है आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मुझे लेना चाहिए या नहीं। बट फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे वो बैग लेना है, तो मैंने खाड़ी से वो बैग लिया। और जैसे इस मिरर के ऊपर लिखा है सब कुछ हो सकता है, वैसे आप लोग भी बिलीव रखें, लाइफ में सब कुछ हो सकता है।
बस नीयत साफ होनी चाहिए, अल्लाह मंजिल आसान कर देता है। शॉपिंग वगैरह से फ्री होके हम लोग आ गए थे मैकडॉनल्ड्स। पहली बार हमने मैकडॉनल्ड्स खाया हलाल, बहुत मजा आया। आई थिंक इन 2 सालों में मैंने एक दफ़ा मैकडॉनल्ड्स खाया है मदीना में, जब हम लोग गए थे उम्रा करने के लिए, और उसके बाद आज हलाल मैकडॉनल्ड्स खाया, रूह तक खुश हो गई, बहुत मज़ा आया। यूट्यूब पे डालूंगी और सबको बताऊंगी कि अशर जो है वो कितना जो है वो मिसबिहेव करता है। ये अभी वीडियो सर मैं ये सब वीडियो बना रही हूँ, देखना अभी ये मैं सारी वीडियो बना रही हूँ और फिर मैं ये डालूंगी। अम्मी को ड्रॉप करने हम घर आए थे तो थोड़ा बैठ गए। बच्चे इतना मिस करते हैं मुझे कि फिर वो जाने ही नहीं देते। एक दफ़ा मैं उनके पास आ जाऊँ ना तो फिर वो कहते हैं कि थोड़ा रुक जाओ। सो हम लोग भी थोड़ा रुक गए थे, बच्चों के साथ मस्ती वगैरह करी। और अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, हम लोग ससुराल में थे और हम लोग खा रहे थे हलवा पूरी। हलवा पूरी भी मैंने ये पहली बार ही खाई, बहुत मज़ेदार थी, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया खा के। मैंने प्लान किया था कि मैं हलवा पूरी 3-4 दफ़ा तो खा ही लूँगी इस एक ट्रिप में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। शुरू में रमज़ान और ईद थे इसलिए, बट अब फाइनली मैंने हलवा पूरी खा ली और ये बहुत मज़े की थी। इतना मुझे सुकून मिल रहा है ना अपने देसी खाने एंजॉय करके। खैर पूरा दिन हम लोग सुस्ताते रहे थे, रेस्ट किया था, और फिर रात में हमारे इन लॉज में जो समीर की खाला हैं उनके घर बहुत ग्रैंड दावत थी। जो ईद की दावत होती है ना वो हमेशा मेरे इन लॉज में ईद के नेक्स्ट वीक जो होता है उसमें होती है, और वो हर किसी के घर में एक दफ़ा होती है। कभी एक साल किसी मामू के घर पे हो जाएगी, एक साल किसी खाला के घर पे हो जाएगी। सो इस साल समीर की छोटी खाला के घर पे थी तो हम लोग सब वहाँ गए थे और मैंने अपना ईद का जो मेन ड्रेस था वही पहना था। यहाँ पर भी बहुत अच्छा सेटअप था, उन्होंने छत पे सेटअप किया हुआ था और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। इनफैक्ट बारिश की भी प्रेडिक्शन थी और हुआ भी यही। खाना वाना खाने के बाद एकदम से तेज तेज बूंदे गिरना शुरू हो गई थी, आधे घंटे के लिए सही लेकिन तेज बारिश हुई थी। सो फिर सब लोग नीचे चले गए थे, अच्छा एडवेंचर सा हो गया था, मजा आया था। थोड़ी बहुत क्लिप ये खाने से पहले की मैंने हस्बैंड से बनवा ली थी और उसके बाद फिर खाने के टाइम पे भी शूट किया था। उसके अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि इतने सारे लोग थे और हम इतने कम टाइम के लिए आए तो सबसे ही मिलना बातचीत करना, इसलिए टाइम कहाँ गया पता भी नहीं चला। खाने में थी जी व्हाइट बिरयानी, चिकन व्हाइट बिरयानी थी, बहुत मजे की थी। उसके अलावा 2 किस्म के नान थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, ये सब कुछ उन्होंने सर्व किया हुआ था बुफे वाली टेबल के ऊपर। बाकी सारी चीजें टेबल पे सर्व की थी और ये मेरे हस्बैंड की बहुत स्वीट सी कजन है। सो बस इसी तरह सबके साथ एंजॉय करके हम लोगों ने खाना खाया था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि टेबल पे क्या क्या सर्व किया था। टेबल पे जी थी साथ में मखनी, फुल गर्मा गर्म चीज हांडी जो होती है मखनी वो सर्व की हुई थी, और इसके अलावा रोश जो होता है नमकीन गोश्त वो सबकी टेबल्स पे था और वो बार बार रीफिल भी कर रहे थे। लाइक अगर खत्म हो रहा था किसी टेबल पे तो वो दोबारा सर्व कर रहे थे। खाना बहुत मजे का था, अल्लाह इनके रिस्क में बहुत इजाफा कर, बहुत मजा आया और हम सब ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। बस इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आई नो मैं यहाँ पे जब से आई हूँ आप लोगों को बहुत इंतजार करवाती हूँ, व्लॉग बहुत लेट आ रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट आप लोगों को पता होगा, आप लोग फील कर सकते हैं कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। अगर मैं सबके साथ मिलकर भी हर वक्त फोन पे लगी रहूंगी तो फिर इन सब से मिलने का क्या फायदा। ये सब हमारे स्पेशल मोमेंट्स हैं जिनकी हम मेमोरीज बना रहे हैं, बस इसमें मेरा साथ दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा, तब तक इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।